देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। आज कौन सा अध्याय? 16वां शुरू से 11 से। सोलहवां अध्याय एकादश श्लोक। चिंतां परिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धवीम् इदमद्य मया लब्धवीम् लब्धवम् इमं प्राप्यसे मनोरथम् इदम् असीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर् निहस्ये चापराणपि ईश्वरो अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् सुखी आड्यो जनवानस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचो आत्मसंभाविता तत्स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते ज्ञानयज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारबलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिता
मामात्मपरदेहेषु प्रदविष्वन्तो अभ्यसूयका तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्रम् अशुभान् क्षिप्राम्यजस्र अशुभान् अजस्रम अशुभान। ठीक है, क्षिप्राम्य अजस्र अशुभान। आसुरीष्वेव जोनिषु आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्नत्यधमा गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम् नाशनम् आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरा आचरन्त्यात्मनः श्रेयस् आचरन्यात्मनः श्रेयस् आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परं गतिम् यशास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम् ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे देवासुरसम्पद्य विभागयोगो नाम षोडशो अध्यायः। अगले अध्याय बड़े छोटे छोटे हैं, है ना। कल हम लोगों ने श्रवण किया
12वें अध्याय का 18वां श्लोक। 18वें और 19वें भगवान ने एक साथ में ये क्या चल रहा है? मोबाइल में समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति मान्ये प्रियो नरा। जो शत्रु और मित्र तथा मान अपमान में सम है, शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता या प्रतिकूलता तथा सुख दुख जो कि मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान है। जो सुख और दुख है ये मन का है। शरीर में ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, अगर मन साथ में नहीं है तो इसका दुख नहीं होता। समझ आई? ठंडी लगेगी तो शरीर को दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। मन के कारण से शरीर का सुख और दुख, शरीर की सुविधा और असुविधा वो हमको अनुभव होती है सुख और दुख के रूप में। इसलिए कहते हैं शीत उष्ण सुख दुख। शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख दुख मन की अनुकूलता प्रतिकूलता में जो समान है एवं आसक्ति रहित है। निंदा में स्तुति में समान समझने वाला, निंदा को स्तुति की तरह समझने वाला और स्तुति को निंदा की तरह अर्थात एक जैसा ही समझने वाला। गुरु महाराज जी का एक देखा कि वो कभी भी किसी की निंदा नहीं सुनते थे और कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है कि उनको इतना सा मालूम पड़े, अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसा कर दिया, ओ हो वो 4 आदमी को जब तक नहीं बताएगा उसकी रोटी हजम नहीं होगी, और 4 आदमी को जब बताएगा वो बताएगा ही कुछ और। मतलब गुरुदेव के पास में एक सत्य घटना को लेकर के कुछ लोग गए। गुरुदेव कहते इसके लिए हमारे पास समय नहीं, हमको हरिनाम के लिए समय नहीं मिलता है, हम इसके लिए क्या समय देगा, भगवान देखेंगे। भाई आप मठ के मतलब आचार्य हैं, आपको देखना चाहिए। उनके गुरु भाइयों ने बोला, कहते आप भी तो गुरु भाई हैं, आप देखिए, आप जो शासन करना चाहें करें। मतलब ना निंदा में ना स्तुति में। गुरुजी की कोई प्रशंसा करने लगता, गुरुजी का उस वक्त फेस देखने वाला होता था। कई बार हमारे गुरु भाई गण जो हैं जब गुरुजी के बारे में कुछ बोलते कि ऐसा हुआ ये हुआ, तो गुरुजी अपने हाथों को मलने लगते और मतलब कि मैं क्या सुन रहा हूं, ऐसा मतलब चेहरे का ना आकृति कई बार ऐसे हो जाती थी। वो तो बाद में बोलने दो, अभी रुक जाओ। और फिर उसके बाद में सुन बहुत ज्यादा जब बोल दिया
ये जो बोला हमारा अमुक व्यक्ति नाम बोल के, वो तो हमारे बारे में नहीं बोला, हम तो बद्ध जीव है। ये सब गुण हमारे गुरुदेव का है, हमारे गुरुदेव का गुण स्मरण कराया। हम तो बद्ध जीव है, ऐसे करके गुरुदेव बोलते। मतलब जो स्तुति को निंदा के रूप में बदल दें, अपनी स्तुति हो रही उसको निंदा की तरह बना दे, और निंदा किसी ने की वो तो हम ऐसा ही है, क्या करेगा, आप कृपा करो। ये बातें जो है ना, ये सुनने के लिए नहीं है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। इसीलिए जैसे ये शब्द बोला तुल्य निंदा स्तुति, साथ साथ शब्द बोला मौनी, चुप नहीं, मननशील। जो बातें सुन रहे हैं, मान अपमान निंदा स्तुति। अच्छा, मान और अपमान और निंदा स्तुति में क्या अंतर है? मान अपमान व्यक्ति स्वयं में अनुभव करता है, अंदर में अनुभव करता है। निंदा और स्तुति व्यक्ति दूसरे से सुनता है। मेरा मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, ये अंदर की बात है उसकी, इसलिए निंदा स्तुति है। इसके लिए मननशील होना चाहिए। हम लोग मननशील नहीं रहते, इसलिए सारी गड़बड़ी होती है। मननशील नहीं रहते का मतलब क्या है? हम लोगों को जो बातें याद रखनी चाहिए उन बातों को हम याद नहीं रखते, और जो बातें याद नहीं आनी चाहिए उनको हम भूलते नहीं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ सिर पटके? तो कहते हैं ऐसी स्थिति में बार बार मननशील हो, चुप हो जाए, मननशील हो, अंदर चिंतन करे कि मैंने आज ये जो सुना है इसको अपने जीवन में धारण करना। क्या सुना था? ऐसे सुना था, ये सुना था, बस। वो जब होगा, नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशति हृदय, ज्यादा समय नहीं लगा, भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे। आज जो है आपको अगर कीर्तन के अंदर आनंद या रस नहीं आ रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपने भगवान को होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। उसका मतलब क्या है? कल मैं किसी को बोल रहा था, मैं कहा आप इधर उधर भटकते हो, सामने गिरिराज जी विराजमान है, साक्षात भगवान विराजमान है। सारे शास्त्र कह रहे हैं, गुरुजनों ने देखा, अनुभव किया, दर्शन किया, वो कह रहे हैं सामने विराजमान है। आप शरीर समर्थ नहीं है, आप चक्कर लगाए जा रहे हैं। अरे सामने विराजमान, बैठो उनके साथ में, और किसी एक स्वरूप का, आकृति का दर्शन करके, और बस उस आकृति के दर्शन में आप अपनी भावनाओं को जोड़ो, कुछ बढ़िया से बना के ले जाके प्यार से भोग लगाओ, कुछ भी करो। मतलब व्यक्ति है, मान नहीं रहे, अनुभव नहीं कर रहे। अरे मान लो, कम से कम अनुभव तो बाद में होगा, मान लो, मान करके व्यवहार करो, व्यवहार करो। जब करोगे उनसे रिस्पांस मिलेगा। इस प्रकार से होता है। हमारी एक गुरु बहन है, गुरुदेव की सेवा करती है। वो कहां से उनके अंदर दिव्य भाव आते हैं, ये तो सेवा से मालूम पड़ता है कि वो कितना आत्मा के द्वारा समर्पित हो चुकी है। मैं रोज उसको तीर्था हरि चर्चा में डालता हूं। तीर्था हरि चर्चा हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें डालता हूं। आज उसका लिंक फेसबुक में भी दे देंगे, इनविटेशन होता ना, जब क्लिक करें तो।
मैं उनकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुदेव किसी को तो इतनी दूर भारत से बैठे हुए को कम से कम उनको वहां पर साक्षात अनुभूति हो रही, और हम साक्षात छाती पे बैठे, उनकी गोद में बैठे, उनके चरणों में बैठे। गिरिराज जी का कोई अनुभव ना हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? मैं उनको समझा रहा था, डांट भी रहा था। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम उनसे नहीं बात कर रहे हो, कर रहे हो उनका नाम कर रहे हो, लेकिन बात नहीं कर रहे हो, उनसे कोशिश नहीं कर रहे हो संबंध बनाने की। आप प्यार से किसी गिरिराज जी की शिला को प्रेम से आप नित्य जो है उनके साथ व्यवहार कीजिए। गुरुदेव का कीर्तन हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, उसमें संबंध ही नहीं जोड़ रहा। साक्षात भगवान का नाम नामी एक तत्व है, संबंध ही नहीं जोड़ा। क्यों? कैसे जुड़ेगा? बंदा चुपचाप खड़ा है, धीरे 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 बोल रहा है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आगे वाला चिल्ला रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, चिल्ला रहा अगले वाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अरे संबंध नहीं, एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? पहले इन्वेस्टमेंट होती, देन इंटरेस्ट गेन किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? शरीर से, मन से और वाणी से। हमारे एक गुरु भाई थे गोकुल महावन में, वो आरती के समय में मतलब ऐसे जैसे पता नहीं कहीं किसी दूसरी धर्म में आ गए होते हैं, ऐसे वो आरती हो रही, वो कोने में खड़े रहते थे। इतना दूर बड़ा सा हॉल है, दरवाजे के पिछले दरवाजे पे ऐसे खड़े रहते थे, जैसे उसके जैसा मौनी कोई नहीं, उसके जैसा उदासीन कोई नहीं, उसके जैसा वैरागी कोई नहीं। मैंने उनको, अब हमारी आदत थोड़ी खराब है, मैंने उनको जाके समझाने की कोशिश की। कहते देखो तुम लोग हल्ला गुल्ला कूदते हो, चिल्लाते हो, मैं भगवान का दर्शन करता हूं। मैं कहा भाई साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैंने पैरों में सिर रख दिया तो भी उसको कोई असर नहीं हुआ, कि जैसे ये आशीर्वाद दे रहा। ऐसे भी निर्लेप व्यक्ति देखे जो यहां भगवान बोल रहे हैं, लेकिन जिसको भगवान नाम में ही जो हमारा सर्वस्वध है, सब क्या है, क्या है? सर्वस्व। सर्वस्व मतलब सब कुछ जो हमारा है, नाम ही प्रभु है, नाम ही इष्ट है, नाम ही अभिष्ट है। उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो, अपने शरीर को तोड़े नहीं। तोड़ना तो जानते हो, इन्वॉल्व ना करें, शरीर को लगाएं ना। हाँ, मतलब उसमें लगाएं ना शरीर को, अपना शरीर की मेहनत ना करें। तो नाम प्रभु, शरीर की जो हमारी हलचल है, धमनियां हैं, हमारी जो शरीर की जो क्रिया हो रही है नेचुरल, उसमें उनका वो क्रिया जो है उनके लिए हुई है, कैसे मालूम पड़ेगा? बैठे तो माला में करते हुए, माला का चिंतन करते हुए। जिसका भगवान के नाम की अनुभूति नहीं हो रही उसके लिए ये बात है, ध्यान देना। जिसकी भगवान के नाम की साक्षात अनुभूति नहीं हो रही है उस व्यक्ति के लिए ये बात है कि वो नाम करते हुए ये शरीर मेरा लग रहा है हरे कृष्ण, वाणी में लग रही कृष्ण कृष्ण हरे हरे, चिंतन में हरे राम राम राम, कोई अक्षर का चिंतन करे राम राम हरे हरे, या गुरुदेव के पास में बैठ करके हरे कृष्ण, बैठा कमरे में कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, गुरुदेव का पास में बैठे हुए एकांत राम राम हरे हरे। ऐसा तो मन को भी लगाना है, मन नाम अक्षर में लगे या इसको चलाने में लगे।
बराबर से हो गया, क्योंकि ये उनके लिए जिनका अनुभव नहीं है, और जिनका अनुभव है वो तो हरिदास ठाकुर की तरह जब कीर्तन होने लगता उच्च शरीर में समर्थ नहीं है, बस वो जुड़ जाते, पागल हो जाते। चलो हम लोग उनकी तरह नहीं हो सकते, हमारे बचपन से गलत अभ्यास है, शरीर का सुस्तीपन है, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान के नाम में तब उत्साह तो जरूर आएगा। जैसे गुरुजी आज आते तो कैसे वही शरीर जो सुस्त शरीर है वो कैसे उतावला और पागल हो जाता है, दौड़ के मैं ऐसे ऐसे होता है जैसे पता नहीं, तो वो कहां से होता है? इसका मतलब वो गुरुदेव की तो अनुभूति है, भगवान के नाम की अनुभूति नहीं। तो कैसे होगी ये? मनन, मौनी, मननशील होना। ये न केनचित संतुष्ट अनिकेत, कहते जिस प्रकार किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह बस हो जाए, संतुष्ट रहे। अनिकेत कहते हैं ये रहने का स्थान। क्या है रहने का स्थान? क्या है? क्या है ये शरीर? ये रहने का स्थान है। इसमें जब ममता नहीं होगी ना तो इसमें रहना भी नहीं होगा। अद्भुत अर्थ किया है। अनिकेत शब्द का अर्थ होता है घर रहित, निवास स्थान रहित। कहते हैं ये शरीर ही रहने का स्थान है, और इस शरीर के रहने के स्थान के प्रति अगर आसक्ति हो गई, ऑलरेडी शरीर एक हमारा रहने का स्थान है। हाँ, हमारा मतलब आत्मा ही हुआ ना। जब मैं शरीर बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को तो अलग ही बोल रहा हूं। सबसे पहले शरीर हमारा रहने का स्थान है। हम शरीर के रहने के स्थान में आसक्त हो जाएं, इवन की कह रहे हैं कि इस निवास में भी आसक्ति रहित होना है, तो इसके निवास के प्रति आसक्त हो जाए तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। वो कहते हैं मैंने सफाई की, मेरा कमरा है, निकल बाहर। अरे ठीक है, व्यवस्थित तरीके से बोला जा सकता है। कहते इस प्रकार जिसकी स्थिर मति है वही भक्तिमान है। ऐसी जिसकी स्थिर मति वही भक्तिमान है। नरा में प्रिया, ऐसा भक्तिमान मनुष्य ही मुझे प्रिय है। यहां पे व्याख्या दी है, इच्छा है उसको पढ़ लें। यहां भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली ममता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र भाव नहीं रहता। सिद्ध भक्त का, क्योंकि सर्वत्र भगवत बुद्धि है, भगवान के हैं, भगवान ही मेरे प्रिय हैं। वो तो सब में है, सब में उनकी कृपा है, तभी व्यक्ति इस संसार में जीवित हैं। इस प्रकार से किसी से राग द्वेष नहीं रखते। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता देखकर उससे मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। वाह, बहुत सुंदर। वो अपने हृदय में, जो सिद्ध भक्त हैं, वो अपने हृदय में किसी के प्रति ना द्वेष है, ना उनका राग है, प्रीति है। राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं। वो व्यवहार जो कर रहे हैं उसमें, उस व्यवहार को देख करके लोग अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार उसमें कोई अनुकूल समझ लेता है कि मेरे को बड़ा प्यार किया, कोई प्रतिकूल समझ लेता है मेरे से तो द्वेष करते, अपनी बुद्धि से सोच लेते। वो नहीं कर रहे। ऐसा तो
कम से कम 1000 बार मेरे साथ हुआ, 1000 बार कम से कम। है ही नहीं अंदर कि भी मैं, भगवान गुरुदेव की कृपा है, अभिमान नहीं करता हूं, भगवान जी सामने हैं। हृदय में किसी भी सिंगल व्यक्ति के प्रति किसी तरह से द्वेष नाम की या राग नाम की चीज है ही नहीं। थोड़ा प्रेम बोलते ना, प्रेम, वो भी नहीं है। ऑनलाइन बोल रहा हूं इस बात को। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि महाराज जी मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, मेरे को फोन करते हैं, मेरे से बात, है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे ठाकुर जी के ही हैं। जब सारे ही ठाकुर जी के हैं तो मेरा किससे जो है द्वेष हो सकता है? जब ठाकुर जी के तो प्रेम तो हो सकता है द्वेष ना हो तो प्रेम तो हो सकता है। कहते जब भगवान जी से प्रेम है तो उनके हर वस्तु से जो है सम्मान है उसका, ये चीज। इसीलिए यहाँ कहते हैं अगर हमारा आपस में प्रेम नहीं है, भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा? ये जो बात अभी आप बोल रहे हैं, इसमें उसमें अंतर की। आपने कहा, प्रभु जी का प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, कि जब भगवान से प्रेम है तो भगवान के हर व्यक्ति से प्रेम होना चाहिए, भगवान से जुड़ी हुई हर चीज के प्रति प्रेम होना चाहिए। साधारण सी बात है। गुरु जी कहते हैं इफ यू लव मी लव माई डॉग आल्सो। मेरे से प्रेम करते तो मेरे कुत्ते से प्रेम करो। तो ये जो बात है कही भगवान की, उसको किस तरीके से लेंगे? इसका मतलब ये है, उनका कुत्ता हो, कुत्ता हो तो उनका हो, किसी और का नहीं। जिससे मैं प्रेम करता हूं उसका कुत्ता हो। बात समझे नहीं? जिसका कुत्ता है, कुत्ते के मालिक से प्रेम करता हूं, कुत्ते से नहीं करता हूं, ये मतलब है इसका। मतलब जो मेरे प्रभु के जन हैं उनका तो हम लोग तो की रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हो लो हमारो, हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे कर। वो तो भाव ही अलग है वहां का। उनके प्रति तो प्रणाम, सम्मान, सेवा, शुश्रूषा सब कुछ है, अलग अलग स्तर है। जो निकृष्ट है, मतलब इतना मध्यम अधिकारी नहीं हुआ है, उसको प्यार दिया जाता है। वो प्यार देना ही, प्यार करना नहीं, प्यार देना ही उसके लिए सम्मान है। जो बराबर अधिकार का है, बराबर जैसा है, उसके साथ में जो मित्रवत व्यवहार है वही उसके लिए, उनके लिए सम्मान और प्रेम है। और जो पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा ही, उनकी सेवा शुश्रूषा ही भगवान को प्रिय है। तो भक्तों के विषय में ये बात नहीं है, संसार के प्रति। संसार कौन सा? जो भगवान को नहीं चाहता, जिसे भगवान से चाहत है, भगवान की चाहत नहीं है, उसकी बात हो। उसके प्रति ना राग है, ना द्वेष है, ना मित्र है, ना शत्रु है। अब कितने लोग भगवान को चाहते हैं, गुरुदेव की कृपा को चाहते, कितने ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं उनके प्रति द्वेष नहीं है। जब राग ही नहीं है तो द्वेष कहां से होगा? जब मित्र ही नहीं है तो शत्रु कहां से होगा? लेकिन जैसे गुरु महाराज जी का विशेष रूप से उनके श्री चरणों में दर्शन करने को मिला, गुरुदेव के व्यवहार में कभी भी इस प्रकार का हमने देखा नहीं कि कोई शत्रु भाव हो, देखा ही नहीं। इवन कि गुरुदेव आचार्य बन गए परम गुरुदेव के लिखने के कारण से, लिखित रूप से परम, और जब चले गए थे गुरु महाराज जी सब छोड़ करके, तब उस वक्त गुरु महाराज जी का जाने के कारण
जाने के कारण गुरुदेव का कई लोग प्रसन्न हुए, चलो अच्छा हुआ। कि अब आचार्य जो है हम बन पाएंगे, ऐसा भी हुआ। लेकिन अन्य गुरु वर्ग, मतलब गुरु जी के अन्य गुरु भाई लोग, उन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव ने जिसे बनाया, पकड़ के लेके आए गुरुदेव को यहीं नारद कुंड, गोवर्धन गुरु जी को बहुत प्रिय है। यहां आके गुरुदेव इतना प्रसन्न हुए थे कि भाई जाना ही नहीं है यहां से, नहीं महाराज वृंदावन तो जाना होगा, बस वृंदावन तो जाना होगा। वृंदावन से आगे ले गए, आगे से आगे विषय पे वापस आता। तो गुरुदेव गोवर्धन में यहां पे नारद कुंड में से उनको लेके गए जबरदस्ती। गुरुदेव गए, गुरुदेव को सेवा अर्पण की। अब गुरुदेव ने सेवा को स्वीकार किया, तो जो लोग बनना चाहते थे आचार्य, उन लोगों के हृदय में बड़ा भयंकर द्वेष हुआ। सभी लोग नहीं, कुछ के अंदर बहुत ज्यादा, कुछ के अंदर थोड़ा, अंदर मन में उनके पैदा हुआ। परिक्रमा होनी थी, ये बात है, मतलब गुरुजी ने 79 में आचार्य पद ग्रहण किया है और 81-82 के समय में हमारे एक बहुत विशेष महापुरुष ही थे, वो परिक्रमा को इधर ले गए और गुरुजी कीर्तन करते करते उधर चले गए। आधी परिक्रमा इधर, आधी परिक्रमा उधर, दो रास्तों में जाकर के वो उधर कथा सुना रहे, वो उधर कथा सुना रहे। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार 85 में फिर हमारे सब गुरु वर्गों ने कहा कि इस प्रकार से नहीं चलेगा। तो बहुत बात उठी, बहुत बड़े बात उठी। गुरुदेव ने रिजाइन दे दिया कि हम, आप रहना चाहते रहिए, हम साधारण सेवक की तरह सेवा करेंगे। गुरुजी ने रिजाइन दिया तो हमारे गुरु वर्गों, गुरुजी के गुरु वर्गों ने उनका मतलब कलम पकड़ने वाला काम किया। खबरदार अगर तुमने ये किया, गुरुदेव ने तुमको सेवा दी है, तुम अगर ऐसे छोड़ दोगे ध्वंस हो जाएगा मठ, और ऐसा करने से तुम्हारा गुरुदेव के चरणों में अपराध होगा। गुरुदेव के चरणों में अपराध होगा, गुरुवर्ग बोल रहे हैं, अपने गुरुजी के बड़े गुरु भाई बोल रहे हैं। ये बात सुन के डर गए, नहीं किया, रिजाइन नहीं दिया। नहीं देने से मन में रह गया कि भाई किसी तरीके से जो हमें वंचित हो गए। तो कुछ अलग चले गए, कुछ गुरुजी के गुरु भाई जिन्होंने अलग जाके भी हरिनाम दीक्षा वगैरह देनी शुरू कर दी। तो गुरुदेव जब भी उन्हें मिलते, गुरुदेव प्रणाम करते उनको, और प्रणाम करते जैसे तो उनकी भी मजबूरी होती, वही प्रणाम करते, गुरुदेव पहले करते। बात समझे? तो ये जो शत्रु मित्र का भाव हमारे दिमाग में जो काम करता है, वो उन महापुरुषों के दिमाग में नहीं आता। हमारे दिमाग में ये लग रहा है कि वो शत्रु थे, लेकिन उनके दिमाग में 1% कभी भी नहीं आया कि ये मेरे गुरुदेव की सेवा को छुड़वाने के लिए इसने मेरे को उत्पात किया जा। 1% भी कभी नहीं आता। ये चीज हमारे मन में आ रही क्योंकि हम इस प्रकार के हैं, और जब तक हम इस प्रकार के रहेंगे तो भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय नहीं है। बात समझे? इसलिए शत्रु और मित्र का भाव ना हो, उसके लिए यहां पे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। लोग ही उनके व्यवहार, जो स्वभाव है कि वो किसी से बात नहीं करते, निर्लेप रहते हैं, जो कोई बात करे बड़े प्रेम से बात करते हैं, खुद अपने से जाकर के कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन जो बात कर रहे हैं उनसे बड़े प्रेम, बड़े आदर से कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ये सोच करके मेरे से तो बात ही नहीं करते, दूर दूर रह रहा है, मेरा एक गुरु भाई गुरु जी के पास जाते ही नहीं। अब जाते नहीं तो गुरु जी कैसे जाके बात करें? मैं पकड़ के ले गया, चल, उम्र में मेरे से बड़े, मठवास में
1-2 साल छोटे होंगे। चल गया, बात कर रहे हैं गुरु महाराज जी, तो मेरी तरफ एक बार देखा, बाकी उसकी तरफ ही देख रहे, उसी की तरफ देख के बात कर रहे, और वो आंखें नीचे की हुई, गुरु जी से देख ही नहीं रहे। वो मैं क्या उसको मैं क्या उधर देख, चंडीगढ़ की बात है, मैं उधर देखा। तो गुरुजी मेरे को देखते, अच्छा जैसे मैंने गुरु जी को देखा, गुरु जी ने मेरे को देख लिया कि भाई मतलब हंसे नहीं, मतलब ऐसे किया जैसे मेरे को देखने लगे, फिर उसने नीचे देखा। ओ मैं क्या हूं तू, मैं क्या गुरु महाराज 1 मिनट मैं क्या अब तेरी तरफ सारा समय बोल देखते रहे, ठीक है अब तू मेरे, गुरु जी समझ गए सारी बात क्या है। अंतर्जामी तो है ही है कि बिना मतलब उसके जो है पहले उधर ही देख रहे थे, और वो नहीं देख रहा था तो गुरुजी मेरी तरफ देखने लगे, जब मेरी तरफ देखने लगे तो वो उधर देखने लगा। उसके मन में ये था कि गुरुदेव मेरे से प्रेम नहीं करते। उनको कई बार मौके दिए, कहीं कहीं प्रोग्राम हुए, अच्छा जाओ ये गुरुजी को प्रोग्राम दो, समझाओ कैसे कैसे कब कब किसने आना है। तब धीरे 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 गुरुजी ने उनको बोला तुम वहां जाने से अच्छा होगा, नया जगह है वहां, बेंगलोर में जाने से अच्छा होगा। अच्छा हाँ जी ठीक है। फिर मेरे बोला, मेरे पास बताया, मैंने कहा देखा, हमको पूछा गुरुजी ने, पूछा ही नहीं कि भाई तू भी साथ में चला जा। भाई बात ये जब मिलोगे तो बात करेंगे। अब कोई व्यक्ति गुरुदेव के व्यवहार से समझ ले गुरुजी मेरे से बात ही नहीं, अरे तुम जाओ बैठो उनके पास में बैठो, परीक्षा मत लो कि महाराज मेरे को जानते हो। भाई तुम्हारी जान पहचान आध्यात्मिक होनी चाहिए। अपनी चर्चा करो, अपनी बात करो, भगवान के विषय में चर्चा करो, जो उन्हें पसंद है वो बात करो, फिर देखो उनका व्यवहार कैसा है। उनका व्यवहार तुम्हें करोड़ों माताओं से भी अधिक स्नेहशील लगेगा, अधिक स्नेहशील लगेगा। मैंने वो गुरुदेव के प्रणाम मंत्र में लिखा है, कोटि मात्र गुरु अभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय च। जीव के प्रति करोड़ों माताओं का स्नेह गुरुदेव का है। अब ये कौन अनुभव कर सकता है? मैं अब कैसे इसको समझाऊं? एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझा रहा हूं। आप अपनी माता के पास में जब जाते तो आपको आनंद आता है, लेकिन आपके संपूर्ण शरीर के जो जीव हैं उन्हें आनंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें वह स्पर्श नहीं मिलता है। लेकिन गुरुदेव के पास जाने से शरीर रोमांचित हो जाता है, मतलब उन जीवों को भी आनंद मिल रहा है, उन जीवों को भी उनकी जो छाया पड़ रही है, उनकी जो आभा मिल रही है, उन जीवों को भी उससे आनंद मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी इस जगत में माता है जो गुरुदेव की तरह हमको मिलते ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े कर दे, जिससे कि सारे जीव प्रसन्न हो जाएं और सारी बातें भूल जाता आदमी, सब तरह की क्लेश, सब तरह की शिकायतें सब भूल जाता है। कैसे भूल जाता है? उनकी कृपा दृष्टि ही ऐसी है। और ऐसा नहीं कि वो हमारे पे कर रहे हैं, अद्भुत बात हो रहा है, मेरे को बहुत प्यार करते, ऐसा बहुत करते हैं कम करते हैं ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने एक तो स्वयं बोला एक बार इस बात को, हाँ? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि जो गुरुदेव हैं वो, उन्होंने अपने शब्दों में जो बोला बोलता हूं। किसी ने आके बोला गुरुदेव कृपा करो, महाराज जी बस तुसी कृपा कर दो। गुरु जी कहते माता को बोलना होगा कृपा करो, भगवान को बोलना होगा कृपा करो, सूरज देव को बोलना हो, वो तो सब पे ही समान रूप से जो है वो अपना कृपा रूपी किरणों का विस्तार करते हैं। अब जीव अपना ढक के रहेगा तो उसको कितना मिलेगा? जितना ढक के रहेगा उतना मिलेगा।
मैं साथ में बैठा था, मेरे को सुन करके इतने सेटिस्फैक्शन हुई ना। मैं कह जो व्यक्ति ये सोच लेगा कि मेरे से ना महाराज का, मेरे से गुरुदेव का व्यवहार जो है ना ठीक है, बस जब मैं बात करता हूँ तभी करता हूँ, ऐसा इंटरेस्ट नहीं है उनका, जो सोच लेगा ना उसको सेम रिएक्शन मिलेगा, उनसे नहीं मिलेगा, उसको सेम रिएक्शन, हाँ ऐसे रिएक्शन मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे भगवान बाल गोपाल, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं, वो कहता हाँ, भगवान निराकार निर्विशेष कुछ नहीं, हाँ, ना आते नहीं, भगवान तुम मेरे हो, हाँ, तुम दर्शन देते हो, हाँ, मेरे पे भी कृपा करो, मुझे दर्शन दो, हाँ मैं तो सामने ही हूं, देख ले। बेचारा अर्जुन ना देख पाया। भगवान बच्चे की तरह फील करते हैं, तो हम अंतिम शब्द बोल रहे हैं, भगवान वही है, क्या वो है ही है, वही हो गया ना। लोग बच्चे बोले ना ना, हाँ ऐसा जैसी चला के वहां के बात करें, वहां जाते हो बात करें, ये स्वाभाविक है। ऐसे ही जो उनसे जुड़ जाते हैं पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से नहीं जुड़ते वो अपने बुद्धि विवेक और मन इन सब के साथ में थोड़ा जुड़े हैं तो वो उसी हिसाब से डील करते हैं। जो पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है, भगवान की तरह हो जाता है। तो उस समय में लोग ही उनके व्यवहार से अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर उनमें मित्रता और शत्रुता का आरोप करते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या, सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता शत्रुता भाव हो सकता है। लो, साधारण व्यक्ति की तो बात ही नहीं है, जो साधक है, जो सावधान होकर साधना कर रहा है, उसके मन में भी आ जाता है। परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णता सम रहता है, उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रु मित्र भाव उत्पन्न नहीं होता। एक बार हमारे गुरु भाई ने गुरुदेव के उस गुरु भाई का, जो कि थोड़ा गुरुदेव के प्रति अन्य भाव रखते थे कि भाई अगर ये नहीं आते वापस तो हम लोग गद्दी के मालिक होते, ऐसे जो थे उनका पकड़ करके अपमान कर दिया उनका। गुरुदेव के पास में पहुंचे, गुरुदेव बोलते हैं उनको बैठा करके डांट करके, तुम अपना देखो, अपना चरखा में तेल दो, हमारा गुरु भाई को देखने का जरूरत नहीं। दो हाथी का लड़ाई में बैंक का माफिक, बैंक मतलब वो मेढक, मेढक की तरह कूदो मत, कहां कुचल जाएगा पता नहीं लगेगा। था हम तो हाथी लोग हैं भाई, तुम बीच में आ रहे हो, नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं करना, समझे नहीं ये बात। वंशा कल्पतरुष कृपा पतिता नाम पावन वैष्णव।